ये देखो तुम कैसे पैसे चुरा रही हो। अच्छा तुम 10 मिनट को मेरे को इम्पोर्टेंट काम है, हो गया। ठीक है। इतने सारे पैसे इसमें से एक पेटी में रख लेती हूँ और वैसे भी इसे कौन सा मेरे ऊपर शक होगा, जैसे पहले पागल बनाया था वैसे इस बार पागल बना दूंगी। धर्मेंद्र ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आई? अभी बता दो। अरे सलमान तुम यहाँ पर, मैं आ ही रहा था बस थोड़ी देर में। सर आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। अर्जेंट बात करनी है? बताओ क्या बात हो गई ऐसी? सर उस दिन जो आपके पैसे चोरी हुए थे ना, मुझे लगता है आपकी गर्लफ्रेंड ने पैसे चुराए थे। क्या क्या बकवास कर रहे हो सलमान तुम? तुम्हें पता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो पैसे क्यों चुराएगी भला? सर मुझे पता था, आपने मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे। मैंने ना आपकी गर्लफ्रेंड को पहले भी पैसे चोरी करते हुए देखा है। तुमने एक बार पहले भी चोरी करते हुए देखा है पैसे? तो तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं? सर मैंने आपको इस मारे नहीं बताया, आपकी ना वो गर्लफ्रेंड है। अब मैं बताता तो आपको बुरा लगता और सर आप मुझ पर ना गुस्सा भी करते। पर सर उस दिन मैंने ना आपको परेशान देखा ना, तो मुझे लगा आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। समझ गया सलमान मैं। जब मेरे उस दिन पैसे चोरी हुए थे ना, तो मैंने जब ज्योति के यहाँ पे गया था तो उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे मेरे को। मुझे उस पर शक तो हो रहा था, पर इस तरीके से मैं उसे सामने से नहीं बोल सकता क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और अगले साल हम शादी भी करने वाले हैं। देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर उसने मेरे पैसे चोरी किए हैं तो मैं उसका एक टेस्ट लेना चाहूँगा। ठीक है सर, आपको जैसा भी लगे ना आप मेरे को बता दो, मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है सलमान, आज जैसे जैसे मैं तुमको कहूँ तुम्हें वैसे ही करना होगा। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें मेरे ही पैसे चुरा रही थी। अरे मैं तो तुमसे प्यार करता था और हमारी अगली साल शादी होने वाली थी और शादी के बाद ये गाड़ी घर पैसा सब कुछ तुम्हारे नाम ही तो होता। पर तुम तो चोर निकली ज्योति। तुम्हें तो चंद पैसों का लालच था और उस लालच में आके तुम चोरी कर बैठी। अरे तुम मेरे से पैसे मांग लेती, तुम मांग के पैसे ले लेती ना तो मुझे बुरा नहीं लगता जितना बुरा अभी लग रहा है मुझे। मैं हंसते हंसते तुम्हें सारे पैसे दे देता। आखिरकार मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, पैसे नहीं। और तुमने ये नहीं सोचा तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तुम्हारे लिए मेरे पैसे इम्पोर्टेंट है, मेरा घर इम्पोर्टेंट है, मेरी प्रॉपर्टी। हाँ उसी पे नजर है ना तुम्हारी। तुम्हें पता है जब सलमान ने मुझे ये बात बताई तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अपने मन की शांति के लिए एक तुम्हारा टेस्ट ले ही लूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी थी अपनी। पर अच्छा ही हुआ, वक्त रहते मुझे सब कुछ पता चल गया। जो लड़की 50,000 रुपये के लिए अपना ईमान बेच सकती है वो मेरी लाइफ पार्टनर बन ही नहीं सकती, वो उस लायक हो ही नहीं सकती। सॉरी धर्मेंद्र, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। थोड़े से पैसों के लालच में आके मैंने ये पैसे चुरा लिए, पर मैं तो ये भूल ही गई थी कि शादी के बाद तो ये सब कुछ मेरा ही है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे आगे से कभी ये गलती नहीं होगी। अरे बस कर, तेरी जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। अब तेरी सॉरी वोरी नहीं चाहिए मेरे को। और हाँ, आज के बाद मेरे को अपनी शक्ल में दिखा दियो। चल निकल यहाँ से। और हाँ, ये जो तूने मेरे पैसे चुराए हैं ना, इसे रख लियो, तेरे कन्यादान में काम आएंगे। और सलमान, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त।